हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा। तो अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में है, बहुत टाइम हो गया है या कुछ टाइम हुआ है कि बिल्कुल बातचीत बंद है, सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन हो चुका है, तो आप दोनों का वापस से रियूनियन होगा या नहीं, कब तक होगा, आज इस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जो है जनरल है, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है कि कुछ पर्सन करे, हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए। तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे आपको उतना सुनना है एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो ब्रॉड माइंडेड होके रीडिंग सुनिएगा। ओके, तो सबसे पहले आप 3 बार डीप ब्रीथिंग कीजिए एंड अपने पर्सन का नाम जो है ना 3 बार आप अपने मन में दोहराइए। ओके, आप आईज क्लोज करके उनका नाम ले सकते हैं। अगर आप जोर से नहीं बोल सकते तो आप मन में लीजिए एंड उनका फेस जो है इमेजिन कीजिए, या फिर उनके साथ जो मोमेंट्स आपने स्पेंड किए हैं ना, उनको इमेजिन कीजिए। ओके, ओके, तो जितना आप उनके बारे में सोचेंगे उतने ही मतलब क्लियर मैसेजेस जो है ना निकल के आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम्म, ओके, ओके, सो यूनिवर्स प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स का उनके पार्टनर से रियूनियन होगा या नहीं। ओके, ओके, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। हम्म, अगर आपको शफल नहीं देखना तो आप स्किप करके रीडिंग देख सकते हैं। ओके, नो, और थोड़ा सा शफल करते हैं, आफ्टर दैट निकालेंगे। सो यूनिवर्स प्लीज बताएं। थंडरबोल्ट, ओके। सप्रेशन, ओके। शेयरिंग, ओके, अबंडेंस, वाओ। हम्म, गाइडेंस, ओके, ओके गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कॉन्शियसनेस। ओके, आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। सो आप दोनों का रियूनियन होगा या नहीं? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली आप दोनों का रियूनियन होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नेक्स्ट 1 वीक के अंदर होता हुआ दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा।
लाइक 1 to 2 months, कुछ लोगों के लिए 6 months भी लग सकता है। ओके, बट उससे ज्यादा नहीं। कुछ लोगों के लिए 1 वीक, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते, कुछ लोगों के लिए 1 से 2 मंथ, एंड मैक्स टू मैक्स 6 months तक आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं इनके फीलिंग्स की बात करूँ ना, तो पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों का बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ है। बहुत बुरे तरीके से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। किसी एक ने किसी सामने वाले पर्सन को जो है बहुत बुरा ट्रीट किया है, डिसरेस्पेक्ट तक किया है, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, एंड उस पर्सन को, मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली आपके ही मतलब जिनके लिए आप देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी नहीं लग रही मुझे, इनकी ही एनर्जी लग रही है। इनको बहुत ज्यादा ना गिल्टी फील हो रहा है अभी। इनको रियलाइजेशन हुआ है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बट ये अभी सप्रेस कर रहे हैं उस फीलिंग को, सप्रेस कर रहे हैं थोड़ा ना, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको आपके पास आना ना पड़े। ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, मतलब झूठी तसल्ली दे रहे हैं खुद को। पता है इनको भी है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इनको रियलाइजेशन भी हो रहा है, बट ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ओके, ये दबा रहे हैं उस फीलिंग्स को, उन फीलिंग्स को दबा रहे हैं। इनको फील नहीं करना आपके लिए। हो सकता है ईगो में आके बहुत मतलब ईगो क्लैशेस हुए थे आप एक दूसरे के बीच में, एंड इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलती कर दी, बट ईगो अभी भी इनके अंदर बहुत है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस, इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी। ट्रांसफॉर्म होंगे देन आपके पास आएंगे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनका, शेयर भी कर रहे हैं किसी से ये, बट डायरेक्टली नहीं, घुमा फिरा के ये शेयर कर रहे हैं। हो सकता है इनका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो, कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर फैमिली में कोई क्लोज रिलेटिव या कजिन, कोई अपना सिबलिंग, किसी से तो ये शेयर कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, एंड वहां से इनको गाइडेंस भी मिल रही है अच्छी, बट इनको सुनना नहीं है, वो अभी नहीं सुनना। ओके, वैसे ये इस चीज के लिए रेडी है कि अगर आप आ जाए, आप बात कर ले इनसे, तो कितना अच्छा होगा। वो होता है ना, मतलब खुद अगर ब्रेकअप दिया है, खुद इतना बुरा ट्रीट किया है, तो किस मुंह से जाए, तो ऐसा है इनके साथ। एंड देन इनको ईगो इश्यूज भी हैं, बट ये ईगो इनका खत्म हो जाएगा, ये ईगो टूट जाएगा, इसीलिए इनका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये आपके बारे में ना पता करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आपका, तो ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट कर लिया है, सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ ज्यादा नहीं डाल रहे हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह से भी इतना नहीं मिल रहे हो, जो आपके कॉमन फ्रेंड्स है उनसे। सो इनको कुछ खास पता चल नहीं रहा है, और ये ना एक्साइटेड हो रहे हैं जानने के लिए कि आपके लाइफ में हो क्या रहा है। इनको अबंडेंस दिखता है आपके साथ, इनको दिखता है कि इस रिश्ते में जो है ना बहुत पोटेंशियल है, और ये जैसे पर्सन है इनको आप ही संभाल सकते हो, इतना भी पता है इनको। ये वापस आना चाहते हैं आपके पास, पैशनेट भी बहुत फील कर रहे हैं गाइस। गाइडेंस मिल रही है इनको, इनको यूनिवर्स जो है ना गाइडेंस दे रही है, इनको इशारे दे रही है। हो सकता है ना इनको आपका नाम हर जगह दिख रहा हो, आपसे रिलेटेड चीजें हर जगह दिख रही हो, मोमेंट्स बहुत याद आ रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स आपने इनको दिया था, तो इनको उनको संभाल के रखा हुआ है इन्होंने, उसको देख रहे हैं बार बार। तो इनको जो है ना अबंडेंस तो आपके साथ दिख रही है। हम्म, यस, इनको बहुत जल्दी ये एक्सेप्ट करेंगे, बहुत जल्दी इनको रियलाइजेशन होगी ये चीज की इनको आपके पास आना है, और ये भाग के आएंगे, तब इनका ईगो वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। ओके, तो अगर आप वेट कर सकते हैं थोड़ा, तो जरूर कीजिए, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एंड आपको मैं बोलूंगी ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता एंड वो ऐसे ही वापस आ जाते हैं, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि फिर से वो साइकिल रिपीट हो सकती है। तो आपको ये नहीं करना है, यूनिवर्स इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनके अच्छे के लिए, आप दोनों के रिलेशन को ताकि आगे जाके आप दोनों का रिलेशन जो है वो बना रहे सही, उसके लिए, और ये जरूरी है होना। ओके, मुझे यहाँ पे फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। ओके, तो हो सकता है ये एरिस लियो सेजिटेरियस हो, उसमें भी मुझे एरिस और लियो, ये दोनों साइंस बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। ओके,
एंड और अगर मैं बोलूँ तो जेमिनाई, वर्गो। ओके, तो ये कुछ साइंस मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। ओके। हम्म। और थोड़ा देखते हैं। ये बहुत सोच रहे हैं, स्पेशली रात के वक्त ये बहुत सोचते हैं, बहुत। इनके दिमाग में यही चल रहा है कि सब ठीक होगा, मतलब एक पल को सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, दूसरे पल को सोचते हैं क्यों ठीक करना, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। ओके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना। ओके। हम्म। स्किज़ोफ्रेनिया। ओके। हम्म। वेट अ सेकंड। हम्म। ट्रैवलिंग। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। तो ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके पास आए तो कैसा रहेगा। सोच रहे हैं कि आए आपके पास ट्रैवल करके, आ सकते हैं ये मिलने के लिए आपसे। ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है आ जाए, और आप एक्सपेक्ट, मैं एक बात बता दूं आपको, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे ना, लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे, आप बिल्कुल सारे होप्स खो चुके होगे, उस टाइम पे ये पर्सन आएंगे, अचानक से आ जाएंगे, उसी टाइम पे आएंगे। मैं आपको बोलूंगी कि आप फोकस कीजिए अपने ऊपर, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, पैम्पर कीजिए खुद को, जो आपको पसंद है वो कीजिए, ट्रैवलिंग अगर आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि आप जितना अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, इनका ट्रांसफॉर्मेशन उतना जल्दी होगा। जब आप को डिपेंडेंसी की एनर्जी में रहते हो तो यूनिवर्स एक नहीं होने देते, दूर रखते हैं, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप किसी पर्सन से ऑब्सेस्ड हो जाए। तो अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनको वो चीज जो है दिख रही है, एंड दैट्स वाई ये और ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन और रैपिडली हो रहा है। बट अगर आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी आप सेल्फ लव कीजिए, ट्रैवलिंग कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, मूवीज देखिए, पार्लर जाना पसंद है वहां चले जाइए, अपने आप को सजाइए संवारिए, शॉपिंग कीजिए, अच्छा अच्छा खाना आपको पसंद है वो कीजिए, कुकिंग पसंद है वो कीजिए, जो आपको पसंद है, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है, जिससे आप सेल्फ लव कर सके वो कीजिए। ओके। सॉरी गाइस, कार्ड गिर गए थे, आई डोंट नो, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ कार्ड जरूर गिरते हैं। वेट। वैसे भी मुझे इनकी एनर्जी बहुत ऑल ओवर द प्लेस लग रही है। सी, उछल उछल के कार्ड आ रहा है, आपको दिख रहा है। सी, मैं इसी की बात कर रही थी। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। गिल्ट, बहुत ज्यादा गिल्ट में है, सर फटा जा रहा है इनका, गिल्ट में है भी, बट एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, ऐसी एनर्जी है। आप जब एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब आपको और ज्यादा अंदर से दबा हुआ फील होता है, आपको और डिप्रेशन फील होता है। इसीलिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना बहुत जरूरी है। जब तक ये पूरे तरीके से एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे कि हाँ इनको आपसे प्यार है, इनको आपकी जरूरत है, इन्होंने गलती की, ईगो इश्यूज की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, तब तक ये इस चीज से नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो ये बहुत गिल्ट में है। आई थिंक रात को सो नहीं पा रहे हैं, काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, दिख रहा है। दिख रहा है आपको कैसे ये अपने ऐसे सर को पकड़े हुए है, चिल्ला रही है इनको, मतलब एक ऐसा है कि मुझे नहीं फील करना, मुझे नहीं एक्सेप्ट करना, बट फिर भी पता तो है ना, दिल को तो पता है कि गलत किया है। सो ऑब्वियसली, एंड यूनिवर्स से भी इनको साइंस मिल रहा है जिसको ये इग्नोर कर रहे हैं, बट पूरे तरीके से कर भी नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ओके। इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी फील हो रही है इनको आपकी तरफ, बहुत ज्यादा, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इतना ज्यादा इंटेंस फील हो रहा है इनको। ये पर्सन जो है ना, ये ऐसे पर्सन है जो किसी के पीछे नहीं भागते, ऐसे टाइप के हैं ये।
इनका है कि लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं लोगों को फॉलो नहीं करता, दैट्स वाई ना। ये और ज्यादा एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं झुक गया तो मेरा इमेज जो है वो डाउन हो जाएगा। अ, एक फेक इमेज बना रखी है इन्होंने अपने ही नजरों में कि मैं तो कुछ बहुत बड़ा हूँ, सामने वाला ही जो है वो मेरे सामने झुकेगा। मैं किसी के सामने नहीं झुकने वाला, मैंने जो कर दिया वो सही किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है। बट ये चीज अब इनको रियलाइज हो रही है कि नहीं चलेगा आपके साथ, यहाँ पे अब नहीं चलेगा। बट नहीं करना चाह रहे हैं एक्सेप्ट, क्योंकि इमेज नहीं गिरानी। ऐसा इनके हिसाब से इनका इमेज जो है खराब हो जाएगा, इसीलिए इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ताकि ये अपने इस सोच को बदले। ये जो बहुत ज्यादा घमंड में आ जाते हैं, ईगो, ये सब खत्म हो इनका। सी यूनिवर्स जो है ना, घमंड तोड़ना उनको बहुत पसंद है। अगर आप बहुत ज्यादा घमंड करोगे ना, उनको पता है कैसे तोड़ना है। इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहे, जितना हो सके हम्बल रहे। द रेबल, सी, लड़ रहे हैं, अपने ही आप से लड़ रहे हैं, अपने थॉट से लड़ रहे हैं। बट नहीं हो पा रहा है इनसे। हम्म प्यार करते हैं गाइस, या आपसे प्यार करते हैं, वो दिख रहा है। बट ईगो बहुत बड़ा है इनका, बहुत बड़ा ईगो है। सो जब तक वो नहीं खत्म होगा, ये आपके पास नहीं आएंगे। उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बोलूंगी, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप जितना अपने ऊपर फोकस करेंगे, इनकी इनका ट्रांसफॉर्मेशन उतना जल्दी होगा। ओके। हम्म ओके। एक काम करते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनके। ये आपको ना कहना क्या चाह रहे हैं। आई कांट टेक इट एनी मोर, और नहीं ले पा रहे इस चीज को। मतलब ये जो इतना इंटेंस एक पुल फील हो रहा है ना आपके तरफ, ये अब इनसे नहीं लिया जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे। जिद्दी दिख रहे हैं मुझे, बहुत स्टबन है ये पर्सन, बहुत स्टबन है। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, मैंने बोला ना, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत। आप, अगर आप दोनों इंटीमेट हुए थे तो उन मोमेंट्स को भी ये बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। और अगर नहीं हुए थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच ये मोमेंट्स हो, इंटीमेट मोमेंट्स हो, फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ। ओके। विल दिस पेन एवर स्टॉप, तो क्या ये पेन कभी खत्म होगा? होगा, जब एक्सेप्ट कर लेंगे तब हो जाएगा। ओके, दे देते हैं दोनों कार्ड्स। आई कांट कम टू यू नाउ, सी, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अभी नहीं आ सकते ये आपके पास, नो। पूरा ट्रांसफॉर्म होंगे तभी आ सकते हैं ये आपके पास, अदरवाइज वो एनर्जीज रह जाएंगी। आई कांट डू दिस राइट नाउ, सी, बैक टू बैक आ रहे हैं ऐसे कार्ड्स, अभी नहीं कर सकते ये कुछ भी। अभी इनको ट्रांसफॉर्म होना है पूरा, उसके बाद ही आएंगे। बट आएंगे जरूर। ओके, यूनियन है यहाँ पे, 100% है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो कीजिए। ओके। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, मैंने बोला ना, यही थे जिन्होंने ब्रेकअप किया, जिन्होंने आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया, बहुत बुरा भला बोला, आपको डिसरेस्पेक्ट किया। एंड इनको रियलाइजेशन है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, और आप इतने काइंड हो, ये डिजर्व नहीं करते उस चीज को। इनके हिसाब से इनको जूते पड़ने चाहिए क्योंकि जो इन्होंने किया है, तो ये चीज ना इनको और ज्यादा ट्रिगर कर रही है कि इन्होंने इतना कुछ कर दिया, बट स्टिल आप इतने काइंड कैसे हो। और अगर आप लेट गो कर चुके हो सिचुएशन को, कुछ भी नहीं बोल रहे, तब तो और ज्यादा इनको गुस्सा आ रहा है, आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि आपने लेट गो कैसे कर दिया, पीछे क्यों नहीं आए। ओके। हम्म
एंड एनर्जी ऑफ द डेक इज सेक्सुअल डिजायर। सी मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आप दोनों, हो सकता है इंटीमेट हुए हो, उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं एंड अगेन उन मोमेंट्स को जीना चाहते हैं आपके साथ। और अगर इंटीमेट नहीं हुए थे, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो ये सोच रहे हैं। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं भी हो, स्टिल अगर आप दोनों कभी फिजिकल नहीं हुए थे, तो ये सोच रहे हैं कि ये चाहते हैं आपके साथ बेसिकली इंटीमेट होना। ओके। मैं आपके लिए ना गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि हाँ आपको अभी क्या करना चाहिए। ओके। ओके, लेट्स सी। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ना कि क्या होगा क्या होगा, तो आप पॉजिटिव रहिए। जैसे मैंने बोला, सेल्फ लव लव कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए। सक्सेस, सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलने वाली है आपको गाइस। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेल्पफुल पीपल, तो आपके चारों तरफ ना कुछ हेल्पफुल पीपल हैं, मुझे दिख रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड आया था, तो मैंने आपको बोला था कि किसी से तो ये डिस्कस कर रहे हैं, आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जो हो सकता है ना इनको बार बार गाइडेंस दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। तो ये हेल्पफुल पीपल हैं आपके चारों तरफ, आप लोगों के रिश्ते को जो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। वेल विशर्स बहुत है आपके। ओके। हम्म। हम्म। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो आज से एक साल बाद आपकी लाइफ जो है ना पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी। अभी जैसी है, आज से एक साल के बाद बिल्कुल आपको 360 डिग्री चेंज दिखेगा आपकी लाइफ में। ये रिलेशनशिप जो है एक साल के बाद बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। ये पर्सन आपको जब आएंगे, ये आपके पास बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होके आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये वही पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे। अगर बहुत टॉक्सिक थे, तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ओके। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, इनके खुद के बेटरमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। हम्म। ये काम करते हैं, इनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके। ओके, बहुत सारे आ गए हैं। डी, बी, जी, पी, एम, वी, जेड, एन, टी, ई एंड डब्ल्यू। ओके। सो डी, बी, जी, पी, एम, वी, जेड, एन, टी, ई, डब्ल्यू। ओके। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर इनके नाम पे या आपके भी नाम में ये लेटर्स हो सकते हैं, बट क्योंकि इनके लिए हम लोग देख रहे हैं, तो इनके नाम में ही ये होंगे। ओके। हम्म। कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड मई, ये कुछ मंथ्स मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। इनका बर्थ मंथ हो सकता है, या आप दोनों मिले हो, आप दोनों का ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है, या फिर नेक्स्ट आप लोग इस मंथ में मिल सकते हैं। हाँ, लियो सीजन मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रहा है कि लियो सीजन में कुछ तो होगा।
लियो सीजन में कुछ हो सकता है, दिख रहा है। ओके। हम्म। हाँ। सो ओके गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है रीडिंग। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितनी रेजोनेट हुई। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।